से प्रभु की नाम महिमा का वर्णन आता है। देखिए, नाम महिमा के विषय में बहुत विस्तृत चर्चा है, सभी शास्त्रों में इसके बारे में कहा गया है। प्रभु के नाम से उद्धार, तो अजामिलोपाख्यान जो अजामिल की कथा है वो इसी बात की कथा है कि नाम लेने से भी जीव का कल्याण होता है। नाम और नामी एक से हैं, दोनों का प्रभाव एक है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्वान्ना मनामिनो, ये नाम की महिमा है। नाम क्या है? चिंतामणि के समान सर्व समस्त प्रदान करने वाला है। कृष्ण चैतन्य रस विग्रह है, चैतन्य स्वरूप है, पूर्ण शुद्ध है, नित्य मुक्त है और भिन्नत्वान्ना मनामिनो, नाम और नामी दोनों भिन्न नहीं है, एक ही है। जितना प्रभाव श्री कृष्ण का स्वरूप का है उतना ही प्रभाव श्री कृष्ण नाम का है, ऐसा वर्णन महाराज। और भी यदि नाम की चर्चा करें तो महाराज नाम के विषय में तो बहुत सी चर्चाएं आती हैं, अलग अलग शास्त्रों में चर्चाएं आती हैं। गीत्वा तो मम नामिनी विचरे मम सन्निधौ इति ब्रवीमिते सत्यम क्रीतो हम तस्य चार्जुन। ठाकुर जी कह रहे हैं कि गीत्वा तू मम नामिनी, मेरे विग्रह के सामने बैठकर यदि कोई मेरे नामों का उच्चारण करता है तो हे अर्जुन, मैं सत्य कहता हूँ, वह मुझे खरीद लेता है। क्रीतो हम तस्य चार्जुन, ऐसे ही। और बाकी के समस्त कार्य करें तो बड़ा झंझट है, जैसे जोग चरैता कर्म कटु ज्ञानहु कठिन कसाय मोहन भोग सरिस मधु कृष्ण नाम सुखदाय। अर्थात योग करते हैं तो योग का स्वरूप कैसा है? चरैता। चरैता एक लकड़ी होती है जिसे आयुर्वेद उपचार में उपयोग करते हैं। रात भर जल में डालकर उस जल को पीना होता है तो बड़ा जोग चरैता, चरैता बड़ा कड़वा स्वाद होता है। तो योग कैसा है? बड़ा कड़वा। योग भी हर एक के बस की बात नहीं है करना। और जोग चरैता कर्म कटु, कर्म कितने कर्म कर लोगे महाराज? कर्म भी बस में नहीं है। कितने हवन कर लोगे, कितने यज्ञ कर लोगे, क्या कर लोगे? जोग चरैता कर्म कटु और ज्ञानहु कठिन कसाय, ज्ञान भी बड़ा कसैला सा है। ज्ञान के लिए भी बहुत से नियम हैं, लेकिन मोहन भोग सरिस मधु, नाम कृष्ण नाम सुन रहा है तो नाम किसकी भांति है? मोहन भोग। मोहन भोग किसे कहते हैं? हलवे को, तो ठाकुर जी के भोग लगता है। तो श्री प्रभु का नाम मोहन भोग, हलवे की तरह है, मीठा, तो उसे लेने में कोई कष्ट नहीं है। और चैतन्य चरितामृत में तो ये भी कहा गया है महाराज कि एक कृष्ण नाम जीवेर जो तो पाप भरे, जीवेर साध्य नहीं तो पाप करिते पारी। श्री कृष्ण का एक नाम लेने में इतनी शक्ति है कि इतने तो आप पाप करने की सामर्थ्य नहीं है। और भी महाराज प्रभास पुराण आदि में वर्णन आता है कि सहस्त्र नामना पुण्यानाम त्रिरावृत्या तु यत् फलम एका वृत्या तु कृष्णस्य नामेकम तत्प्रयच्छति। ऋषि आनंद वृंदावन चंपू में भी इसका वर्णन है कि सहस्त्र नामना पुण्यानाम त्रिरावृत्या तु यत् फलम, कि जो भी और बाकी के नाम लेने से, सहस्त्र नाम लेने 3 बार आवृत्ति करने से, सहस्त्र नाम की 3 बार आवृत्ति करने से, एक सहस्त्र नाम 3 बार लेने से जो फल प्राप्त होता है वो फल एकावृत्या तु यत् फलम, वो एक आवृत्ति श्री कृष्ण का एक नाम लेने से वो फल प्राप्त हो जाता है। और महाराज हमारे चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन है, चेतोदर परमार्जनम भव महातावाग्नि निर्वापणम
श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाबुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण मिता स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। ये तो हम सभी को ज्ञात ही है। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्रूपी दर्पण का मार्जन करने के लिए ये परम श्रेष्ठ वस्तु है। भव महा दावाग्नि निर्वापण, इस दावाग्नि इस भव सागर से पार होने के लिए ये एक श्रेष्ठ अमृत के समान है। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, श्रेय रूपी चंद्रिका इस कुमुदनी को खिलाने के लिए ये चंद्रिका के समान है, सूर्य की किरण के समान है चंद्रमा की, क्योंकि चंद्रमा की किरण से ही कुमुदनी का पुष्प खिलता है। विद्या वधु जीवनम, विद्या रूपी वधु को जीवन देने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। आनंदाबुधि वर्धनम प्रतिपदम, आनंद रूपी समुद्र को बढ़ाने में, प्रतिपल बढ़ाने में समर्थ है। पूर्णमिता स्वादनम, पूर्ण स्वाद स्वरूप है। परमात्म स्नपनम, आत्मा के सर्वांग स्नपनम, स्नान के लिए परम आवश्यक है। इसीलिए परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, श्री कृष्ण का नाम ही हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए, परम विजय। तो और भी नाम की बहुत सी चर्चाएं हैं हमारे शास्त्रों में। सत्यम ब्रवीमि मनुजा स्वयं मूर्धबाहो योमा मुकुंद नरसिंह जनार्दनेति जीवो जपत्यनुदिनं मरणे वडेव पाषाण काष्ठ सदृशाय ददाम्य भीष्टम। ठाकुर जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, मैं भुजा उठाकर कहता हूँ, सत्यम ब्रवीमि मनुजा, स्वयं ऊर्ध्वबाहो, सत्य कहता हूँ कि जो मेरे मुकुंद जनार्दन गोविंद इन नामों को जपता है वो पाषाण और काष्ठ के भी समान क्यों ना हो जाए, मैं उसे उसका अभीष्ट प्रदान करता हूँ। इस प्रकार का वर्णन हमारे शास्त्रों में आया है। तो अब हम थोड़ा सा विषय में प्रवेश करते हैं, अजामिलोपाख्यान पे। तो अजामिल के यदि नाम की चर्चा करें तो अजामिल का नाम अजम यमम अमिलति न मिलति, जो यमराज को प्राप्त होकर भी ना हुआ हो वो अजामिल है। और अजेन भगवता असमन्तात मिलति, जो पूर्ण रूप से भगवान को प्राप्त हो गया वो अजामिल है। अजाम माया मिलति इति अजामिल, जो माया से मिल गया हो वो अजामिल है। ऐसे तरह तरह के अर्थ अजामिल के हैं। तो इसके बारे में वृत्तांत आता है कि महाराज अजामिल एक निष्ठ ब्राह्मण था, परंतु एक दिन वो वन में पूजन सामग्री लेने गया तो एक स्त्री को विपरीत अवस्था में देखकर वो जार स्त्री को, तो उसका मन चलायमान हुआ। उसने उस स्त्री से विवाह किया और अपनी माता पिता पुत्र धर्म कर्म सब त्याग दिए, संसार की ओर उन्मुक्त हो गया, प्रभु से विमुख हो गया। महाराज कोई ऐसा ऐब नहीं था जो उसने ना किया हो। परिवार का भरण पोषण करने के लिए महाराज व्याध की तरह शिकार करता था, जुआ खेलता था, चोरी करता था, डकैती करता था, सारे कार्य प्रारंभ कर दिए। उसके बाद महाराज उसके 9 पुत्र हुए। जब 10वां पुत्र होने वाला था, गर्भवती थी उसकी स्त्री, तब वो एक दिन शिकार करने वन में गया हुआ था। पीछे से महाराज उनके नगर में संत पधारे, तो महाराज उनके कुछ शुभचिंतक थे जिनसे पूछा कि महाराज कोई भक्त है, तो उन्होंने अजामिल के घर भेज दिया। बोले हाँ महाराज एक बहुत बड़ा भक्त है हमारे नगर में अजामिल, आप उसके यहाँ जाइए, वो आपकी खातिर करेगा। अब महाराज लोगों के बहकाए हुए संत अजामिल के द्वार पर पहुंचे। तो द्वार पर पहुंचे, स्त्री ने द्वार खोला तो संतों का दर्शन करके उस स्त्री को थोड़ी सद्बुद्धि आई। संतों ने कहा मैया हम बहुत दूर से आ रहे हैं, पूरी मंडली हमारे साथ है, तो भोजन की कुछ व्यवस्था हो जाए। तो बोले महाराज मेरी तो स्थिति आप देख रहे हैं, मेरे घर में तो मेरे पति भी नहीं है, इतने पुत्र हैं, और मेरी स्थिति भी ऐसी नहीं है जो मैं आपके लिए भोजन बना सकूं।
तो बोले मैया कुछ कच्चा सामान मिल जाए तो भोजन हम स्वयं बना लेंगे, कोई स्थान मिल जाए। तो बोले हाँ महाराज, घर के बाहर की व्यवस्था कर लीजिए, यहाँ आप अपना भोजन बना लीजिए। कच्चा सामान उसने घर से दे दिया। अब महाराज सभी संत वहाँ बैठ गए, भोजन बनाने लगे। इधर अजामिल जी पीछे द्वार से पधारे, अंदर पत्नी से पूछा कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या हो रहा है। बोले संत पधारे, अपना स्नान ध्यान करके तैयार, तिलक विलक लगा लो। और महाराज पत्नी ने कहा तो बेचारे गए, तैयार हुए। मिट्टी की दीवार थी, वह माथा रगड़ लिया, हमारा तिलक भी लग गया। इधर महाराज संतों ने जब भोजन बना रहे तो उनके एक शिष्य ने कहा प्रभु कुछ ठीक नहीं लग रहा, यहाँ पर कुछ वातावरण शुद्ध नहीं है। तब संत ने कहा कि संत का परम कार्य का है, साधुनोति परम कार्यम इति साधु, कि संस्कारवान को संस्कार देना साधुत्व नहीं है, बिगड़े हुए को संस्कार देना साधुत्व है। और दूसरी बात देखिए, हर युग में प्राण अलग अलग बातों में निहित होते थे। सतयुग में प्राण अस्थियों में विराजमान थे, इसीलिए हजारों वर्ष आयु होती थी। फिर सतयुग के बाद त्रेता युग, त्रेता में रक्त में, उसके बाद द्वापर में मज्जा में, और कलयुग में अन्न में प्राण, अन्नम प्राण। तो अन्न का भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। भाई हमने ये भोजन बनाया है तो इसे त्याग कर तो नहीं जा सकते, प्रसाद पाकर ही जाएंगे। तो बात समझ में आई महाराज। अब द्वार पर जाकर बोले, गुरुजी ने कहा कि अजामिल जी को बुला के लाओ, प्रसाद तैयार हो गया है तो प्रसाद पाए। तो महाराज शिष्य गए बुलाने, अजामिल जी पधारें, भोजन प्रसाद प्राप्त करें। अब महाराज तामसिक पदार्थों के बिना कहाँ आनंद आएगा भोजन, उन्हें तो अलग पदार्थ खाने की आदत हो चुकी थी। परंतु पत्नी ने कहा जाइए, तो चले आज्ञा मानकर बैठे, भोजन किया। फिर संतों ने कहा महाराज अब ये दोना पत्थर उठाकर डालिए। महाराज वो भी काम किया। उच्छिष्ट उठाना भी बहुत बड़ा लाभ है संतों का। उसके बाद महाराज जब प्रस्थान करने लगे तो अजामिल अपनी पत्नी सहित उपस्थित हुए। अब संतों ने कहा, महाराज गुरुजी ने कहा कि प्रभु भोजन तो करा दिया, दक्षिणा नहीं दोगे। तब अजामिल ने मन ही मन कहा, महाराज यही हमार बड़ सेवक है, ले ही ना बासन बसन चुराई। तुम्हें भोजन करा दिए, सब कुछ करा दिया, तुम्हारे बर्तन लोटा बाल्टी छोड़ दिए, यही बहुत है, तुम्हें दक्षिणा और चाहिए। तो महाराज पत्नी ने कहा कि दीजिए। बोला ठीक है देवी, तेरी आज्ञा है तो जरूर, क्या चाहिए प्रभु। संतों ने कहा हमें दक्षिणा नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, ये जो तुम्हारे पुत्र होने वाला है इसका नाम नारायण रख देना, यही हमारी दक्षिणा है। तो अजामिल ने ऐसा ही किया। जब 10वां पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसका नाम अजामिल रखा, अजामिल ने नारायण रखा। और अंत समय में अपने पुत्र को याद किया, नारायण नारायण, भगवान को भी याद नहीं किया। तो यमदूत उपस्थित थे, फिर भी जब उसकी आवाज नारायण नारायण वैकुंठ पहुंची तो वहां से 4 पार्षद पधारे और जैसे ही यमपाश से बांध कर ले जाने लगे तो पार्षदों ने कहा जाइए आप, ये नाम आरक्षित क्षेत्र है। बोले ये तो बहुत बड़ा पापी है, जीवन पर्यंत इसने पाप किए हैं। तो बोले तुम्हारे समझ नहीं आएगा, अपने स्वामी से जाके पूछना। और महाराज लेकर वैकुंठ को प्रस्थान किया। इधर महाराज यमदूत यमराज के समक्ष पहुंचे, अपने यमपाश फेंक दिए, प्रभु हमारे बस की नहीं है, बड़ी बेइज्जती हुई है आज। महाराज जाने कहाँ से 4 पधारे और उस पापी को उठा के ले गए, तो हमारा तो त्याग पत्र ले लो, हमें ना करनी है नौकरी। तब यमराज ने उन्हें कहा कि यमदूतों, सबसे बड़ा जो परम धर्म है भागवत का, वही विशुद्ध धर्म है और इसको जानने वाले हम 12 व्यक्ति हैं। इन 12 का वर्णन भागवत जी में आया है। स्वयंभुर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयास्किर्वयम् द्वादशेते विजामिनो धर्म भागवतम भटा
गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यम ज्ञात्वा मृतमश्नुते, कि भागवत धर्म परम विशुद्ध और गोपनीय है, जो इसे जान जाता है वही परम पद को प्राप्त होता है, और इसे जानने वाले मात्र हम 12 व्यक्ति हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी, नारद, कपिल, सनत कुमार, स्वयंभू नारद, शंभु कुमार, कपिलो मनु, स्वयंभू मनु, प्रहलाद जी, जनक जी, भीष्म, बलि महाराज, व्यास नंदन अर्थात सुखदेव जी, और मैं यमराज। हम 12 व्यक्ति इस धर्म को जानते हैं। इसलिए तुम्हें किसे मेरे पास लेके आना है? तो एक श्लोक कहा गया महाराज, उसमें ये बताया गया है कि जिह्वानवक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम् कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानाने ध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्, कि जिसकी जिह्वा प्रभु का नाम ना लेती हो, गुणगान ना करती हो, और चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम्, जिसका चित्त प्रभु के चरणारविंद का ध्यान नहीं करता, कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि, जिसने श्री कृष्ण को एक बार भी प्रणाम ना किया हो, ऐसे भगवत विमुख पापियों को ही मेरे समक्ष लाया करो। तो ये ज्ञान महाराज यमराज जी ने अपने दूतों को दिया है। इसी में ही नाम महिमा में देखिए, राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य, अंक रहे 10 गुण हैं, अंक गए सब शून्य। सुना है ना कि राम नाम यदि देखा जाए तो एक अंक है, प्रभु का नाम एक अंक के समान है। तो जैसे शून्य के आगे एक अंक लगा देते हैं तो क्या होता है, अंक रहे 10 गुना हो जाता है, और अंक गए सब शून्य। अंक को हटा दो तो शून्य ही बचेगा। इसीलिए कहा गया है। और भी बहुत सी बातें हैं, नाम महिमा का ऐसी परम लीला है। अपितु अजामिलु गज गणिकाओ भय मुकुट हरि नाम प्रभु, यह सब प्रभु के नाम महिमा से ही, नाम के कारण ही मुक्त हो गए। इसमें एक और चर्चा आती है, एक और श्लोक आता है कि किस किस प्रकार से प्रभु का नाम लिया जाए जिससे उद्धार संभव है। तो इसमें एक श्लोक आता है कि सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा, अर्थात संकेत रूप में, जैसे संकेत के रूप में हम बोलचाल में प्रयोग करते हैं राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल। महाराज हमारे तो वृंदावन में तो लीला ही अद्भुत है, हर स्थान पे प्रभु का नाम लिया जाता है। महाराज आजकल तो रिक्शे भी चलते हैं तो वो भी हॉर्न कम बजाते हैं, राधे राधे ज़्यादा बोलते हैं। तो संकेत रूप में नाम आना, सांकेत्यम परिहास्यम का परिहास रूप में। आज तो महाराज बड़े सज धज के कहाँ चले, इतना परम सुंदर रूप बना रखा है प्रभु। तो परिहास रूप में भी, कहाँ भंडारों खाने जा रहे हो प्रभु, आज बड़ी सुंदर धोती धारण करिए। तो परिहास रूप में भी किस किस प्रकार नाम लिया, सांकेतम परिहासम व स्तोभ, स्तोभ अर्थात तान लेकर। जैसे हम कोई भी राग सीखते हैं संगीत में, मालकोश है, भीम पलासी है, भैरव है, जागो मोहन प्यार है, कोई भी राग हम सीखते हैं तो उसमें प्रभु का नाम आता है। हमारा उद्देश्य अलग है, हम संगीत सीख रहे हैं परंतु उसमें भी प्रभु का नाम है, तो ये स्तोभ में आएगा। और हमारे महाराज वैष्णव शास्त्र में, वैष्णव ग्रंथों में तो ये भी महाराज वर्णन मिलता है कि जीव गोस्वामी पाद ने तो वैष्णव व्याकरण की भी रचना की है। अब कहा गया कि महाराज मुक्तशोध, पाणिनि आदि व्याकरण तो पहले से ही विद्यमान है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि भक्त के पास भजन करने का समय नहीं है, यदि ज्ञान लेगा तो भजन रह जाएगा। तो उन्होंने प्रभु का नाम व्याकरण में ही जोड़ दिया। कैसे? 2 प्रकार के वर्ण होते हैं,
एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण क्या है? जो स्वयं उच्चारित होते हैं, जैसे आ ई ये स्वयं उच्चारित होते हैं। तो स्वर्ण वर्ण को नाम दिया सर्वेश्वर वर्ण। और व्यंजन वर्ण जो बिना स्वर के उच्चारित नहीं हो सकते, जैसे क ख ग घ। क में आ जाता है, ख में आ आएगा, तो ये बिना स्वर के उच्चारित नहीं होते, इसलिए इन्हें नाम दिया विष्णु जन वर्ण। सर्वेश्वर स्वयं विष्णु है और व्यंजन विष्णु जन है। और 3 प्रकार के लिंग बताए गए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो इसमें महाराज पुल्लिंग को नाम दे दिया पुरुषोत्तम लिंग, स्त्रीलिंग को लक्ष्मी लिंग और नपुंसक लिंग को ब्रह्मलिंग। तो इस प्रकार से पूरी व्याकरण में प्रभु का नाम जोड़ दिया। तो इससे समय भी नष्ट नहीं होगा और प्रभु का नाम भी, यदि ज्ञान भी लेंगे तो भी प्रभु का नाम आ जाएगा। तो ये सब स्तोभ में सम्मिश्रित है, ये सब स्तोभ में आ जाता है। सांकेत्यम परिहास्यम व्या स्तोभम हेलन में हुआ, हेलना में, अवहेलना में नहीं, हेलना अर्थात अनायास। जैसे आपने अनुभव किया होगा, कभी ठोकर लगती है, हम गिरते हैं, तो अनायास ही प्रभु का नाम मुख से उच्चारित होता है, हे भगवान, हे प्रभु, हे राधे। जैसे बीमार हो जाते हैं तब, तो ये उसी का स्वरूप है, हेलना। अनायास प्रभु का नाम मुख से निसृत होना, मुख से निकलना। वैकुंठ नाम ग्रहण में शेषागर हम विदु। तो ये विचार कीजिए कि जब इस प्रकार से नाम लेने का फल भी जीव को मिलता है, तो भाव के साथ यदि नाम लेंगे तो क्या फल मिलेगा? भक्ति के साथ, प्रेम के साथ यदि प्रभु का नाम लेंगे। तो एक श्लोक आता है, गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खींच, भूमि परे पे जामी है उल्टो सीधो बीज। अब अपने प्रभु को हंस के भजो चाहे रो के भजो, उसका फल तो आपको मिलेगा। जैसे जब किसान बीज डालता है खेत में, तो बीज चाहे उल्टा पड़े चाहे सीधा पड़े, खेती तो उसमें होती है। तो यही स्वरूप बताया गया है। हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्यैव हि पावकः। भागवत जी में श्लोक है। जैसे हरिर हरति पापानि, दुष्ट हृदय से भी यदि नाम लेंगे प्रभु का, तो भी उसके पापों का हरण होता है। जिस प्रकार अनिच्छयापि संस्पृष्टो, यदि अग्नि से हमारा अज्ञान में ही गलती से भी हाथ छू जाए तो क्या होता है? अग्नि तो जलाएगी, उसका स्वभाव है। अग्नि ये नहीं देखती कि आपने गलती से छू दिया या जान के छुआ, उसका स्वभाव है वो जलाएगी। इसी प्रकार प्रभु के नाम का यही प्रभाव है कि पापों का हरण होगा ही, किसी भी प्रकार से प्रभु का नाम लिया जाए। कोई नियम नहीं है, कोई बंधन नहीं है, ये बात भी बताई गई है। ना देश काल नियम शौचा शौच वृणे नयम परम संकीर्तना देव राम रामेति उच्चते। कोई देश काल का नियम नहीं है। देखिए, भक्ति कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, किसी भी रूप में हो सकती है। सभी के लिए नियम है, ज्ञान के लिए नियम है, स्नान ध्यान करके अपना पवित्र होकर बैठना पड़ेगा। योग के लिए नियम है, महाराज खाली पेट रहना पड़ेगा, संध्या के समय नहीं, सुबह के समय योग करना चाहिए। सब में कोई ना कोई नियम है। यज्ञ करो, हवन करो, तप करो, सब में नियम है। परंतु भक्ति में कोई नियम नहीं है, प्रभु का नाम लेने में कोई नियम नहीं है, कहीं भी, कैसे भी, किसी भी प्रकार। और प्रभु की भक्ति किसी भी अवस्था में हो सकती है। ये कहा जाता है कि महाराज अभी तो बहुत समय है, बुढ़ापे में यात्रा कर लेंगे, बुढ़ापे में प्रभु की भक्ति कर लेंगे। लेकिन भागवत जी में ही उपस्थित हैं सारे प्रमाण। गर्भ से लेकर और मरने के बाद तक भक्ति हो सकती है, सारे प्रमाण हैं।
देखिए, प्रहलाद जी ने गर्भ में भक्ति की। जब कयाधु को इंद्र मारने को उद्यत हुए, तब नारद जी अपने आश्रम पर ले आए कयाधु को, प्रहलाद जी की माता को, और उन्हें भागवत धर्म का उपदेश किया है, जो गर्भ में ही प्रहलाद जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो गर्भ में भक्ति की प्रहलाद जी ने, बाल्यावस्था में भक्ति की ध्रुव ने, अभी चरित्र होके चुका है ध्रुव जी का। युवावस्था में भक्ति की है भरत जी ने, अभी चरित्र कहा, और अम्बरीश जी ने। बुढ़ापे में भक्ति की धृतराष्ट्र ने और ययाति ने, भागवत जी का चरित्र है ययाति जी का। उसके बाद मरते समय भक्ति अजामिल नाम के प्रभाव से मुक्त हुए। मरने के बाद भक्ति वृत्रासुर, विद्याधर बने, स्वर्ग में जाकर फिर भी प्रभु की भक्ति की। तो जन्म होने से, गर्भ से लेकर और मृत्यु पर्यंत भक्ति हो सकती है, और कहीं भी भक्ति हो सकती है। कहा जाता है नरक में भक्ति नहीं होती। जब ठाकुर जी महाराज अपने संदीपनी मुनि के पुत्र, अपने गुरुदेव के पुत्रों के प्राण लेने यमपुरी पधारे थे, तो सारा वातावरण कृष्ण में हो गया था। जब नारद जी नरक में पधारते हैं तो सारा वातावरण कृष्ण में हो जाता है, भक्ति में हो जाता है। तो समस्त लोगों में भक्ति हो सकती है, 14 भुवनों में भक्ति हो सकती है, आकाश में भक्ति हो सकती है, विमान में भक्ति हो सकती है, जल में भक्ति हो सकती है, तंद्राओं में, धरती पे, कहीं भी भक्ति के लिए कोई नियम नहीं है। और एक श्लोक आता है महाराज के, भाव सहित शंकर जपे को भाव मुनिबाल, कुंभकर्ण आलस जपे अनख जपे 10 भाल। भाव सहित भोले बाबा ने जप किया, इसका भी प्रमाण भागवत जी में। उसके बाद कुभाव मुनिबाल वाल्मीकि जी, मरा 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 रटते रहे महाराज। मरा का कब राम हो गया पता ही नहीं चल, कब सिद्धि प्राप्त हो गई। और कुंभकर्ण आलस जपे, आलस्य में ही महाराज, नींदों में ही थे जब जगाया गया, कहाँ है राम, तभी उन्होंने नाम का नाम लिया। और रावण अनख जपे 10 भाल, क्रोध में, क्रोध से रावण ने नाम लिया, फिर भी वैकुंठ प्रभु के धाम को प्राप्त किया। तो कैसे भी भक्ति हो सकती है, और इसके प्रमाण तो बहुत है भागवत जी में। महाराज युधिष्ठिर नारद संवाद में भी वर्णन आता है कि गोप्य कामात् भयात् कंसो द्वेषा च अद्यादेव नृपः संबंधात् प्रश्ने स्नेहा ध्रुयम भक्त्या वयम विभो। कहा गया है ना, 5 प्रकार के संबंध बताए गए हैं कि काम से गोपियों ने नाम लिया प्रभु का, भय से कंस ने नाम लिया, द्वेष से चेदी नरेश, दम्भोज के पुत्र शिशुपाल, और संबंध से यदुवंशियों ने, और प्रेम से हमने। इसमें भक्तों की बात नहीं है। सोचिए, भक्ति का तो जब इन संबंधों से, द्वेष से, वैर से, भय से नाम लेने का ये फल है, तो यदि भक्ति से नाम लिया जाएगा तो क्या फल प्राप्त होगा, ये इसकी चर्चा का विषय है। तो ऐसा महाराज अजामिल उपाख्यान का हमें स्वरूप प्राप्त होता है। इसके बाद महाराज 2 हमारे प्रमुख चरित्र बाकी हैं। एक है